बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 10.3 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में जितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं इंशाल्लाह उसको करवाऊंगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे इन सारे सवाल मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से लेके लगभग 15 तक जो क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। सारे के सारे जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और आपको आने भी चाहिए, कोई सा भी उठा के दे देगा वो। तो यहाँ पे हमारे पास ये सवाल है। अब सबसे पहले सवाल को आपको क्या करना है, एक दफा उतार लेना सॉल्यूशन लिख के और उसके बाद वो साइड सिलेक्ट करनी है स्टूडेंट जिसपे आपको काम नजर आए। ले दोनों को सकते हैं, दोनों से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपको वो साइड सिलेक्ट करनी होगी जिसमें आपको लगे कि आप इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ला सकते हैं। तो ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्यों ली, इसकी वजह यह है कि सेक थीटा राइट हैंड साइड पर है और इस पे मुझे नजर नहीं आ रहा कोई काम, तो इसी वजह से मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करने के बाद अब आप थोड़ा सोचें कि इस पे क्या हो सकता है कि इसको हम सेक थीटा के बराबर ला सके। तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि अगर हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोलते हैं तो वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो इससे थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा। cos 2 थीटा के फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से इसे सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो आप चेक करें कि क्या भाई कोई और मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो आपने देखा कि यहाँ पे दो टर्म है और इन दो टर्म को एक टर्म बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, आप बोलेंगे सर एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये तो फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो इस तरीके से आपको हर सवाल में पहले सोचना है और फिर करना है, ये बात याद रखिएगा। चले आए सवाल शुरू करते हैं। तो हमारे समझ में आ गई कहानी के होगा क्या। सबसे पहले एलसीएम लेंगे ताकि हमारा एलसीएम लेके काम क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। इस वजह से हम इसको इस तरीके से प्रूव कर रहे हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस, फिर cos 2 थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, साइन थीटा से, और उसके बाद डिवाइडेड बाय दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को तो क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर आप यहां मेंशन कर देंगे भाईजान कि किस चीज के बराबर हो रहा है। ये तो असल में किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा का। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये हमारा 2 थीटा जो है वो अल्फा है, थीटा जो हमारा बीटा है। इसी तरीके से ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। तो इस तरीके से किसके बराबर हो गया, साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, साइन अल्फा कौन है, अल्फा तो 2 थीटा है, एंड माइनस बीटा कौन है, बीटा तो थीटा है, एंड डिवाइडेड बाय क्या है नीचे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चले भाई बेहतरीन हो गया। 2 थीटा में से एक थीटा जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर थीटा बचेगा, और नीचे क्या बचा हुआ, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहां से साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां क्या बच गया, यहां बच गया 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा, और 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा तो sec थीटा के बराबर होता है। यहां मेंशन भी कर दीजिएगा। हम जानते हैं क्या है कि sec थीटा जो है वो बराबर होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा के। तो यहां मेंशन कर दिया और इस तरीके से हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया, हैंस प्रूफ। तो मुझे बताएं भाईजान कोई मुश्किल काम है इसके अंदर, आप बोलेंगे सर बिल्कुल मुश्किल नहीं, जिंदगी एकदम आसान है। तो यहां पे ये प्रूव हो गया। अब जरा इस पर आ जाए, वही वाली बात, सबसे पहले सवाल को देखने के बाद आपको सिलेक्ट करनी होती है वो साइड जिसपे काम नजर आ रहा हो। तो आप कहेंगे सर कि यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इस पे हमें काम नजर आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग पहले सवाल उतारिएगा लाजमी, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन 3 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, और उसके बाद माइनस कॉस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2। सॉरी, हमने तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिए ना। चले भाई, यहां तक की बात क्लियर एकदम बेहतरीन तरीके से। अब थोड़ा सोचें कि हम ऐसा क्या करें इसके साथ कि ये 2 के बराबर हो जाए। तो यहां आप थोड़ा गौर फरमाएंगे तो सबसे आसान तरीका वही नजर आ रहा है कि अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला लगेगा और ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का। और इस तरीके से हम कुछ करके इसको 2 के बराबर
ला पाएंगे। तो आए जरा काम को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम का तरीका हमने क्या सीखा, इसको जाके साइन कॉस साइन 3 अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस, फिर साइन अल्फा को इससे आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां तक के इंशाल्लाह कोई बात में मसला नहीं होगा। और उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया एलसीएम। यहां तक की बात क्लियर, जिंदगी एकदम आसान हो गई। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो आप यहां मेंशन करेंगे, किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर किसके होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये फॉर्मूले के बराबर होता है। तो हम क्या कर देंगे, इस पूरे की जगह पर क्या लिख देंगे, साइन, अब यहां बता अल्फा कौन है, 3 अल्फा, और ये माइनस बीटा कौन है, अल्फा, एंड डिवाइडेड बाय ये दोनों आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन। 3 अल्फा में से 1 अल्फा निकाले तो कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे सर 2 अल्फा बच जाएंगे। और नीचे क्या है भाईजान, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन हो गई। साइन 2 अल्फा किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे सर बेहतरीन बात हो गई, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के बराबर होता है। और नीचे क्या मौजूद है, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा यहां मेंशन भी करिएगा लाजमी, क्या मेंशन करेंगे कि आपने क्या किया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, साइन 2 थीटा का डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज किया। और फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चले भाई, यहां से साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल हो गए और बच के आ गया कौन, 2। तो यहां से हमने क्या किया, प्रूव कर दिया, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो यहां जाके स्टूडेंट आई होप कि ये 2 क्वेश्चन तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आए जरा आगे पढ़ते हैं। यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, बड़े इंटरेस्टिंग है। आए जरा इनको देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले आप ये देखें, सवाल को प्रूफ लिख के उतार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे असल में हम प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ लिख के उतारेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपको बस तरीका बता दिया, बार बार मैं नहीं उतारूंगा प्रूफ लिख के, मैं डायरेक्ट साइड लूंगा, सही है ना। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर काम करना है। तो प्रूफ लिख के सवाल को एक दफा उतारेंगे लाजमी। उसके बाद फिर आप सोचेंगे कि आपको इन दोनों साइड में से कौन सी साइड को सिलेक्ट करना है, जिसको सिलेक्ट करके आप उसे सॉल्व कर सके स्टूडेंट। तो अब अगर आप गौर करेंगे तो यहां तो सिर्फ एक ही टर्म लिखी हुई है, इसे सॉल्व करना और इसको ये बनाना काफी ज्यादा मुश्किल काम है स्टूडेंट। तो आसान काम क्या है कि यहां देखिए एलसीएम लिया जा सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर दिया। यहां तक की बात सही है। चले भाई, अब सर स्टूडेंट आपको करना क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट करना ये, आप देखें यहाँ पर सोचे पहले कि यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम ले तो ये सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा बन जाएगा और ये सॉल्व हो पाएगा, ये पहले सोचना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना। तो साइन 4 थीटा से मल्टीप्लाई होगा कौन, कॉस 2 थीटा, बीच में कौन सा साइन है, माइनस, फिर उसके बाद कॉस 4 थीटा से कौन मल्टीप्लाई होगा, साइन 2 थीटा, और उसके बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ गया साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। चलिए भाई बेहतरीन हो गया काम। अब अगर आप गौर करें तो ये हमारा एंगल अल्फा, ये हमारा एंगल बीटा। तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये तो फॉर्मूला बन गया किसका, ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट किसका, साइन अल्फा माइनस बीटा का। और साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं है तो करें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चले भाई, तो यहाँ पे इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा कौन है हमारा 4 थीटा माइनस बीटा कौन है हमारा 2 थीटा, ये हो गया। और नीचे क्या है भाई, नीचे है हमारा साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। उसके बाद जरा गौर फरमाए, 4 थीटा में से 2 चले गए तो कितने बच गए, साइन 2 थीटा बच गया। और नीचे क्या है, नीचे है साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो अब अगर आप गौर फरमाएं तो साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा तो गया। तो यहाँ पे मैं इसको ये नहीं लिख सकता क्या, 1 डिवाइडेड बाय कॉस
कॉस 2 थीटा, बिल्कुल। और 1 डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर सेक 2 थीटा के। कैसे सर? तो क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि सेक थीटा जो होता है वो असल में किसके बराबर होता है? 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन होता है। और इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गई? राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप कि ये सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। अब जरा आ जाए आगे। अब स्टूडेंट, अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको ये सवाल जो है ना कभी जिंदगी में परेशान नहीं करेगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां याद रखिएगा, जब जब टेन आएगा, जब जब कॉट आएगा, जब जब सेक आएगा या जब जब कॉसेक आएगा, तो आपको एक काम करना है। वो क्या है? आपको टेन, कॉट, सेक, कॉसेक को सबको इन टर्म्स ऑफ साइन या फिर कॉस लिखना है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला अपने पास नोट कर ले। जब टेन थीटा नजर आए, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। जब कॉट थीटा नजर आए, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। सेक थीटा नजर आए, 1 ओवर कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा नजर आए, 1 ओवर साइन थीटा। ये काम आपको करना है। कुछ सवाल है जहां नहीं करना होता, वहां मैं बताऊंगा क्यों नहीं करना होता, तो टेंशन आपको नहीं लेनी। यहां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां ये सिंप्लीफाई हो सकता है। यहां दो चीजें डिवाइड हो रही हैं और अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? तो पहला काम समझ में आ गया आपको करना क्या है कि जब भी टेन आएगा, जब भी कॉट आएगा, सेक आएगा, कॉसेक आएगा, उसे आपको इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस लिखना है। चले भाई, इतनी बात क्लियर हो गई तो जिंदगी एकदम बेहतरीन होने वाली है आप लोगों की इंशाल्लाह। तो यहां पे जरा गौर फरमा लीजिएगा, 1 माइनस का, बहुत ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा। मैंने क्या बताया? टेन थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आ गया। और अच्छा, यहाँ पे अल्फा है तो आप थीटा नहीं अल्फा लिखेंगे, ये भी याद रखिएगा। थीटा नहीं है, यहाँ पर अल्फा आएगा। ये आ गया अल्फा, और उस पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो लगा देना प्यार से इसके ऊपर स्क्वायर, क्यों बेचारे को नाराज कर रहे हैं आप लोग। चले भाई, उसके बाद डिवाइडेड बाय, बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके बाद 1 प्लस का, उसके बाद टेन अल्फा। अब टेन अल्फा वही वाली बात है, ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। और इस पे पूरे पे क्या आ जाएगा? पूरे पे आ जाएगा स्क्वायर। ऐसा ही है, कोई मसला है किसी को? इंशाल्लाह नहीं होगा। चले भाई, इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। चले भाई आगे बढ़ते हैं। उसने यही जरा गौर फरमा लीजिएगा, बहुत ध्यान से गौर फरमाइएगा। चले भाई, यहाँ पे मैंने इक्वल टू यहाँ लगाना था। चले भाई, उसने अब क्या होगा? ये स्क्वायर जो है साइन पे अलग आएगा, ये जो स्क्वायर है कॉस पे अलग आएगा। तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस का साइन पे स्क्वायर अलग आ जाएगा, कॉस पे स्क्वायर अलग आ जाएगा। अच्छा, ये काम आप एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं। मैंने अलग अलग स्टेप में इस वजह से कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। सही है ना? तो मैं स्क्वायर को बाद में भेज रहा हूं। आप चाहे जिसको समझ में आ गया है वो डायरेक्ट भी कर सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। तो स्क्वायर मैंने सेपरेट कर दिया। अब आप खुद बताएं आगे क्या कर सकते हैं आप लोग। तो आप कहेंगे सर दो टर्म नजर आ रही है हमें। क्या नजर आ रही है? दो टर्म। इस 1 के नीचे कुछ है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं, ये 1 है। इस 1 के नीचे कुछ है क्या? आप बोलेंगे सर कुछ नहीं, 1 है। तो यहाँ पे तो एलसीएम ले सकते हैं। तो भाई लेना किसका इंतजार कर रहे हैं? चले भाई, एलसीएम लेना तो सीख लिया। कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। बीच में क्या लगा हुआ है? माइनस। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? साइन स्क्वायर अल्फा से, तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। और उसके बाद इन दोनों को आपस में करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 जा कॉस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद बड़ी डिवाइड की लाइन लगा दीजिएगा भाई, सही है ना? बड़ी डिवाइड की लाइन। उसके बाद अच्छा, इक्वल टू मैंने गलत लगा दिया, इक्वल टू यहां लगाइएगा। चले भाई, उसके बाद इधर आ जाए नीचे। अब उसके बाद यहां पे भी एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 जा कॉस स्क्वायर अल्फा। बीच में कौन सा साइन लगा है? प्लस का। 1 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा? साइन स्क्वायर अल्फा। और कॉस स्क्वायर अल्फा 1 जा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। आई होप यहां तक की बात क्लियर। मैं देख लूं कि नजर आ रहा है कि नहीं आ पाएगा, मैं इसको आगे कर दूंगा, टेंशन नहीं है। यहां देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा से ये कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। चले भाई, ये भी बेहतरीन काम हो गया। अब जरा गौर फरमाने वाला काम है, गौर फरमाने वाला काम है स्टूडेंट। आपको नजर आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, अच्छा मैं एक स्टेप करता हूं कि लिख देता हूं, डायरेक्ट नहीं करते मतलब मसला हो जाएगा। क्या ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बच गया। और नीचे क्या बच जाएगा? नीचे बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट देखिए सवाल में क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था cos 2 अल्फा के बराबर आएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये तो 1 होता है, और यहां देखिए cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये किसका फॉर्मूला है, याद करें। आप बोलेंगे सर ये तो बेहद आसान फॉर्मूला था cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने याद किया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे दोनों की जगह फॉर्मूला रख दूं, बिल्कुल रख देता हूं। तो यहाँ पे जगह का थोड़ा इश्यू आ रहा है, तो ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करते जा रहा हूं। आखिरी स्टेप क्या है भाईजान, फॉर्मूले मेंशन करने हैं आपको। फॉर्मूले कौन कौन से, एक हमारे पास लगेगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला, और वो क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला आ गया। और एक फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, एक हमारे पास लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये दो फॉर्मूलाज जो है हम पुट करने जा रहे हैं, सही है ना। तो याद रखिएगा जब भी आप आइडेंटिटी लगाते हैं तो साइन के साथ जो एंगल होता है वही कॉस के साथ होना चाहिए, तभी ये 1 के बराबर होगा। ये बात मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं। तो कॉस के साथ जो एंगल है साइन के साथ भी वही होगा, तब ये आइडेंटिटी सही है। चले भाई, तो अब मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस ऊपर वाले की जगह पे क्या लिख सकता हूं cos 2 थीटा, तो cos 2 और यहाँ एंगल कौन है अल्फा, तो ये आ जाएगा अल्फा, और नीचे क्या है भाई 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, ये तो 1 है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये किसके बराबर आ गया, cos 2 अल्फा के बराबर आ गया। और इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। और यहां जाके हमने क्या कर दिया, इसे प्रूफ कर दिया। आई होप एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए जल्दी से इनको भी करते हैं। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, प्रूफ लिख के सवाल को एक दफा लाजमी उतार दीजिएगा। उसके बाद वो साइड सिलेक्ट कर दीजिए जिसपे आप लोगों को काम नजर आए, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे कि आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जबकि यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा क्या करना है। तो इसका मतलब हम कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर सिंपल सी बात है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो प्यार से लगा दें। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अच्छा ये फॉर्मूला मेंशन करना, ये वाला फॉर्मूला मेंशन करना जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद ही होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिएगा। तो क्या बोलता है a स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर, उसके बाद आएगा माइनस, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद a कौन है, चले मैं स्क्वायर जो है ना ऐसे लगा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये पूरे पे लगा देता हूँ, सही है ना। तो ये a का स्क्वायर प्लस माइनस 2, a हमारा कौन है cos थीटा बाई 2, उसके बाद हमारा b कौन है, b कौन है भाई sin थीटा बाई 2, तो ये आएगा sin थीटा बाई 2, उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस, उसके बाद b का स्क्वायर मतलब sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन है, खुश है, चले भाई बेहतरीन हो गई बात। अब आया जरा एक चीज दिखाऊं, चले मैं इससे पहले एक काम और कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्क्वायर जो है वो दोनों पे अलग अलग लगा सकता हूं। तो क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको पहले लिख देता हूँ। चले मैं ऐसे करता हूँ, cos स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है मैं cos पे अलग लगा दूंगा, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2, सही है। और उसके बाद प्लस के लिख देता हूं sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां तक कोई मतलब किसी को, यहां लिख दिया मैंने। अब इसको लिखूंगा माइनस का 2 cos थीटा बाई 2 एंड sin थीटा बाई 2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलेंगे सर नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है, जिंदगी एकदम आसान है। चले भाई अब स्टूडेंट आए जरा थोड़ा गौर फरमाइएगा, मैं फॉर्मूले मेंशन करने जा रहा हूं जो आपको नजर आ रहे होंगे। पहला फॉर्मूला लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाला, तो यहां देखिएगा जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये तो 1 के बराबर होता है। कब, जब दोनों का साइन और cos दोनों का एंगल सेम हो, एंगल सेम है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला सर कौन सा लग रहा है, यहां देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा सर, कौन सा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा sin 2 थीटा जो होता है ना वो असल में बराबर होता है किसके, 2 sin थीटा cos थीटा के। ऐसा ही है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही है। चले भाई तो जिंदगी एकदम आसान करे, चले भाई आजा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ भी मिस्टेक मत करनी आपको। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया, 1 के।
पूरा का पूरा। उसके बाद देखें क्या लिखा हुआ, माइनस, प्यार से लगा दें माइनस। उसके बाद 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है, साइन 2 थीटा के। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आ गया साइन, उसके बाद ये आ गया 2, उसके बाद थीटा। यहां एंगल क्या है, यहां एंगल थीटा थोड़ी है, यहां तो एंगल थीटा बाय 2 है। तो थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा डिवाइडेड बाय 2। बहुत ध्यान से स्टेप करिएगा ये वाला। और यहां से अगर आप देखें, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहां जाके स्टूडेंट हमारा आंसर क्या आएगा, 1 माइनस का साइन, साइन 2 से 2 तो गया, सिर्फ बचा कौन, थीटा। और ये क्या राइट हैंड साइड नहीं, बिल्कुल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप कि ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चन एकदम आ जाएंगे। अब इधर आ जाए, सवाल लिखना है, प्रूफ लिख के सवाल उतारना है, और उसके बाद जो साइड आसान लगे उसको सिलेक्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई काम नजर नहीं आ रहा, तो हमने बोला भाईजान राइट हैंड साइड को लेंगे, इसको सॉल्व करना, कुछ कर भी सकते हैं इसके अंदर, तो उठा लिया भाई इसको। मैंने क्या बताया आपको कि जब भी tan थीटा आएगा आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो भाई देखें, सबसे पहले आपको tan अल्फा नजर आया, तो आपने बोला कि भाईजान मैं इसको क्या करूंगा, मुझे पता है कि tan थीटा जो है वो असल में किसके बराबर होता है, ये तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के बराबर होता है। चले भाई एकदम बेहतरीन हो गया। लेकिन उसमें क्या आपको कुछ और नजर नहीं आ रहा आपको यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, गौर तो करें यहाँ पर। तो आप देखेंगे सर कि यहाँ 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ, और ये कहीं देखा है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने एक आइडेंटिटी याद की होगी कि 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के। ये आइडेंटिटी आपको याद भी होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, क्लियर है। और आपको ये आसान तरीका है याद करने का इसका, आप हेक्सागोन यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, सही है, आपको मिल जाएगी कहीं पे भी। हेक्सागोन की वीडियो लाजमी देख लें, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के लिए बेहद आसान हो जाएगी, वहां से बहुत सारी चीजें निकल जाती है, तो आपकी आधी से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो जाएगा। चले भाई, तो अब आ जाएगा वापस, तो ये आ गया हमारे पास 2 आ गया। tan अल्फा की जगह में क्या लिखूंगा, तो आप बोलेंगे सर साइन, एंगल क्या है, अल्फा है तो अल्फा ही आएगा, थीटा होता तो थीटा ही आता, तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा, sec स्क्वायर अल्फा के, नॉट थीटा के। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, sec स्क्वायर अल्फा। बेहतरीन हो गई कहानी। आप बोलेंगे से क्या बात करती, बिल्कुल बेहतरीन हो गई। अब जरा चेक करिएगा, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया स्टूडेंट्स कि जब भी sec आएगा, मैंने क्या सिखाया, जब भी sec आएगा उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, कॉस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं है ना, खुश है ना। चले तो स्टूडेंट क्या करेंगे, sec स्क्वायर अल्फा की जगह पर, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा मुझे लगता है बड़ा हो जाएगा, ऐसा करता हूं दूसरे मेथड की तरफ चले जाते हैं। अगर ये आपको हार्ड लग रहा है, सही, पहले मैं ये कंप्लीट करवा देता हूं। इसका एक और मेथड भी है, वो भी हाथ करवा दूंगा, वो आसान लगे उससे करें, ये आसान लगे उससे करें। चले भाई, इसको पहले मैं कंप्लीट कर देता हूं। चले भाई, यहां देखिएगा, दोनों मेथड आपके सामने रख देंगे। उसके बाद यहां जरा चेक करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा, नीचे क्या है, कॉस अल्फा, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। उसके बाद sec स्क्वायर अल्फा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा के। और आपको तो पता होना चाहिए, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाए, बिल्कुल चले जाएंगे। तो 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, और जब इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो cos ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। 2 cos है, 1 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच गया, 2 साइन अल्फा cos अल्फा। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, क्या बच गया, यहां बच गया 2 साइन अल्फा cos अल्फा। यहां तक की बात क्लियर। और 2 साइन अल्फा cos अल्फा का एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, तो यहां पे इसको मैं लिख देता हूं, फिर फॉर्मूला मेंशन कर देंगे। तो 2 साइन अल्फा cos अल्फा किसके बराबर होता है, साइन 2 अल्फा के। एंगल अल्फा है तो अल्फा आएगा, थीटा है तो थीटा आएगा। फॉर्मूला यहां जरा मेंशन कर दें प्यार से, ये कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा। तो आई होप कि ये एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। देख लूं कि आपको नजर आ रहा है कि नहीं।
बिल्कुल नजर आ रहा है। चले भाई स्टूडेंट, ये तो मेथड 1 हो गया। जिसको ये आसान लगा बेहतरीन है। अब इसका सेकंड मेथड भी बता दूं। देखिए मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आना चाहिए ना। तो आपको जो आसान लग रहा है उस तरीके से करें। ये मेथड आसान लग रहा है, इससे कर लें। अब दूसरा मेथड, इसी के सवाल को मैं करवा रहा हूं, आगे बोर्ड पर करवा रहा हूं, तो यहां देखिएगा, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जरा बहुत गौर से फरमा लीजिएगा। तो यहां मेथड 2 में लिख देता हूं, ये आ गया हमारा मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 से करते हैं जरा इसको, तो देखते हैं। तो भाई देखिए मैं इसको थोड़ा इधर कर दूं। चले भाई सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सवाल वही है स्टूडेंट, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने क्या ले लिया, राइट हैंड साइड ली हुई है। तो राइट हैंड साइड को हम यहाँ लिख देते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। चले भाई राइट हैंड साइड क्या आती है भाईजान, राइट हैंड साइड क्या आती है हमारी, दैट इज 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा। चले भाई स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी tan थीटा आएगा तो आप क्या करेंगे, तो आपने बोला सर बेहद आसान काम, tan थीटा आएगा तो जब भी हम क्या करेंगे, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे वही काम हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, tan अल्फा की जगह पे क्या लिख देंगे, sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। उसमें मैंने आपको बताया था जो स्क्वायर है वो दोनों पे अलग आ जाता है, दोनों पे अलग आ जाता है। अगर ये स्टेप आपको कंफ्यूज कर रहा है तो टेंशन नहीं ले, मैं आपको बता रहा हूं। तो आपके एक दफा क्या करिएगा, इसके बाहर स्क्वायर लगा दें, बाहर लगा दें स्क्वायर, उसके बाद अगले स्टेप में सही कर लें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा डिवाइडेड बाय, यहां देखिएगा जरा स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस का साइन के ऊपर स्क्वायर अलग आ जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस पे स्क्वायर अलग आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब क्या करेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 ही होगा भाईजान। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, 2 sin अल्फा उसके बाद डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, डिवाइडेड बाय तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद 1 प्लस, ये आ गया प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा बनता क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीके से। अब क्या करें सर, अब डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जरा चेक करिएगा, 2 sin अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, और उसके बाद डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, और कौन होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो कहां आ जाएगा, नीचे। क्लियर यहां तक की बात। अब आपको नजर आ रहा होगा ऊपर अगर एक कॉस अल्फा थे, एक कॉस अल्फा खत्म हो गया, और यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है स्टूडेंट, आपको नजर आ रही होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो दोनों का एंगल सेम है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin अल्फा, ऊपर क्या बच जाएगा, 2 sin अल्फा cos अल्फा, और नीचे क्या है भाईजान, 1, कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं sin 2, एंगल कौन है, अल्फा। तो ये आ गया। मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है स्टूडेंट, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये मुश्किल है ज्यादा, सही है ना। लेकिन क्या है कि अगर आपको फॉर्मूले या आइडेंटिटी अगर याद नहीं है तो फिर तो ये आपके लिए आसान होगा। मेरे हिसाब से तो वो मेथड जो है जो मैंने आपको यहाँ करवाया, दैट इज इजी मेथड। इसमें सिंप्लीफिकेशन कुछ भी नहीं है, खास कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। यहाँ पे बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैंने आपको करवा दिया मेथड 1 2 करके, ये आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप कर लें। आज जरा अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आ चुके हैं 7वां और 8वां क्वेश्चन, तो आए जरा इसको करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आपके सामने सवाल आ गया, प्रूफ लिख के सवाल को एक दफा लाजमी उतारना है, उसके बाद साइड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें तो यहाँ 2 साइडें नजर आ रही है। अब आप मुझे बताएं कि कौन सी साइड आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर राइट हैंड साइड को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड पे कॉर्ड नजर आ रहा है, और हम कॉर्ड को सॉल्व करके किसी भी तरीके से हम cos थीटा बना देंगे। लेकिन cos थीटा को लेके ये बनाना थोड़ा मुश्किल, बना सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बना सकते हो स्टूडेंट, बना सकते हैं लेकिन मुश्किल होगा।
हमें हमेशा आसान रास्ता चूज कर रहा है। तो आसान रास्ता क्या है कि हम राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करें। तो यहाँ पे हमें काम नजर भी आ रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, कि जब भी कॉट थीटा आएगा, जब भी क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा, तो आपको क्या करना है, उसे इन टर्म्स ऑफ, उसे क्या लिखना है, इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे, साइन और कॉस। तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस डिवाइडेड बाय साइन के। इस तरीके से हेक्सागोन आपकी मदद करता है स्टूडेंट। तो हेक्सागोन आपने अभी तक नहीं वीडियो देखी है तो लाजमी देखे, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी। अब जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, और ये आ गया 1। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एक आइडेंटिटी हमारी क्या बन रही है इसमें से, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखें, साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। इसी तरीके से जरा इस पे गौर फरमाइएगा, 1 प्लस का कॉड स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। अब जरा इधर गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट जरा गौर फरमाइएगा, आसानी से आपको याद हो गई है, हेक्सागोन बनाना है, बस जिंदगी आसान है। अब जरा इधर देखें तो 1 प्लस का कॉड स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है, बिल्कुल। तो 1 प्लस का कॉड स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, आप बोलेंगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहां लिख देना स्टूडेंट, तो हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस का कॉड स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर है भाईजान, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। चले भाई, एकदम जिंदगी आसान हो गई। अब आ जाए जरा आगे। तो अब हम क्या करेंगे, कॉड स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहां लिख दिया कॉट की जगह पर, और उस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो स्क्वायर भी लगा दे भाईजान। उसके बाद क्या लगा हुआ, माइनस का 1, तो लगा दे माइनस का 1 प्यार से। उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। स्टूडेंट यहां तक की बात क्लियर हो रही है, बिल्कुल हो रही होगी इंशाल्लाह। आगे जरा बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप गौर फरमाए तो स्क्वायर जो ये कॉस पे अलग आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये जो स्क्वायर है साइन पे अलग आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी बचा माइनस का 1। उसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 1 ही होगा भाईजान, एंड डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक की बात क्लियर हो रही है आप लोगों को, इंशाल्लाह क्लियर हो रही है। उसमें आपको पता है मैंने क्या कहा था, आप बोलेंगे सर अच्छा मैं यहाँ पे अगले वाले स्टेप में करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। देखिए मैंने आपको क्या, अच्छा पहले एलसीएम लें इसका, 1 को मल्टीप्लाई करें कॉस स्क्वायर थीटा से, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या लगा हुआ, माइनस, तो लगाते प्यार से, साइन स्क्वायर थीटा 1 जा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद साइन स्क्वायर 1 जा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोई मसला, जिंदगी एकदम बेहतरीन हो गई सर। और मैं क्या 1 ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या, ऐसे लिख दूं क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, आप बोलेंगे सर नहीं है, आप बोलेंगे सर नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर तो 1 था ना, तो 1 लिखा हुआ है, और इसको मैंने नीचे से बाहर निकाल दिया। क्लियर, अगर किसी को मसला है तो भाई ध्यान से देख ले, मैं फिर कह रहा हूं, ऊपर तो ये चीज थी, सही है, मैंने ऊपर कुछ नहीं है, वहां से 1 बाहर निकाला, तो नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा बच गया। अगर किसी को ये मसला है तो मैं फिर ऐसा करता हूं, चेंज कर देता हूं, इसको ऐसे ही रख देता हूं, फिर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में आएगा। मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज हो। चलें मैं पुराने वाले मेथड पे जा रहा हूं। क्या है भाई पुराना वाला मेथड, इसको हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। जिसको समझ आ गया हो वो करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। चले भाई अब, अच्छा यहाँ पे मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सर कौन सा फॉर्मूला, आपने पढ़ा है कि कॉसेक थीटा जो होता है ना, कॉसेक थीटा उसका इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ, साइन के साथ। तो 1 ओवर साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के। तो यहाँ पे मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए। चले भाई यहां तक की बात क्लियर है। अब आए जरा क्या करेंगे, ये डिवाइड में है, इसे जरा क्या करते हैं मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं। मुझे लगता है जगह का इश्यू आने वाला है, अब बिल्कुल आएगा, इश्यू आएगा। चले भाई देखते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं, इसी स्टेप में कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां देखिए कॉस, चले मैं एक स्टेप और कर देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर
cos 2 थीटा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, cos 2 थीटा, और उसके बाद डिवाइडेड बाय कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद डिवाइड में से मल्टीप्लाई में लेके आएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा से बाबा साइन स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया स्टूडेंट। और यहां जरा मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूं, क्या आ गया, ये आंसर आ गया हमारे पास cos 2 थीटा। यहां मेंशन कर दीजिएगा स्टूडेंट, साइड में आपने क्या किया, आपने लिखा कि cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है किसके, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट, वरना बड़ा मसला हो जाएगा प्रूफ करते वक्त। चले भाई, तो यहां जाके स्टूडेंट इसकी भी हमने प्रूफ कर दिया सवाल को, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूफ। चले भाई, बेहतरीन हो गई कहानी। चले देख लूं कि नजर आ रहा है। चले भाई आगे करते हैं आठवां वाला। तो स्टूडेंट आठवां वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, नोट कर लें इसको, तो इसको तो हर हाल में प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। यहाँ पे सवाल आपके सामने आया और आपको क्या करना है, प्रूफ लिख के सवाल को एक दफा उतारना है। अब आप क्या करेंगे, कौन सी साइड सिलेक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड सिलेक्ट करेंगे या फिर लेफ्ट हैंड साइड, ये फैसला डिपेंड करता है आपके ऊपर स्टूडेंट। लाजमी सी बात है, अगर आपने राइट हैंड साइड सिलेक्ट करी तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं स्टूडेंट। कर तो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो सकती है। क्यों, क्योंकि आपको साइन 4 थीटा का फॉर्मूला आपको शायद याद ना हो, तो थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती है। कर सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन क्या आसानी कौन से मेथड के अंदर है, आसानी इस मेथड के अंदर है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करें, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड को कुछ भी करके आप राइट हैंड साइड बना सकते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद साइन 4 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो यकीनन आपको याद नहीं होगा और बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा। तो इसलिए बेहतरीन तरीका क्या है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से करें, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको। चले भाई, तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब जरा देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड को, हम क्या करेंगे, 4 थीटा जो है हम उसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, अपनी राइट हैंड साइड पर देखें तो cos के साथ जो एंगल है वो 2 थीटा लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं 4 थीटा को लिख देते हैं 2 थीटा प्लस का 2 थीटा। क्या किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन है, तो आप कहेंगे सर नहीं, तो यहां कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो आप कहेंगे सर बेहद आसान फॉर्मूला लग रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा का। क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो स्टूडेंट बेहतरीन, आपने एकदम बेहतरीन बनाया। चलें भाई, अब आगे जरा चेक करिएगा, मैं इसको क्या लिख दूंगा, साइन अल्फा कौन है, वो भी 2 थीटा, और उसके बाद बीटा कौन है, वो भी 2 थीटा, उसके बाद प्लस कॉस अल्फा कौन है, वो भी 2 थीटा, और बीटा कौन है, वो भी क्या है, 2 थीटा। यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन। चले भाई, स्टूडेंट क्या इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है क्या, आप बोलेंगे सर क्या बात कर दी आपने, cos 2 थीटा कॉमन है ना, बिल्कुल निकाल लें, तो cos 2 थीटा। अच्छा, आप बोलेंगे सर sin 2 थीटा भी तो कॉमन है, तो भाई स्टूडेंट बिल्कुल बात है कॉमन है, लेकिन हमारा अभी मेन मकसद cos 2 थीटा को देखना है, तो हम क्या करते हैं, cos 2 थीटा को दोनों में से क्या निकाल लेते हैं। चले एक काम करते हैं, चले मैं आपको एक और काम आसान कर देता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखिए स्टूडेंट यहां तरह गौर फरमाइएगा, ये चले मैं वही कर लेता हूं, शायद आपको ये समझ में ना आए, तो हम क्या करते हैं, cos 2 थीटा को कॉमन निकाल लें, सही है ना, कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, साइन 2 थीटा प्लस यहां भी क्या है, साइन 2 थीटा। यहां तक की बात क्लियर है, साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कि ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। यहां तक की बात क्लियर है, क्योंकि एक साइन थीटा कितना होगा, 2 साइन 2 थीटा। अब आपके सामने एक फॉर्मूला लग रहा होगा, कौन सा सर, साइन 2 थीटा का, क्योंकि यहाँ साइन 2 थीटा नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन 2 थीटा का कितना फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला बेचारा, कौन सा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चले भाई, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिएगा जरा यहाँ पर, cos 2 थीटा बेचारा प्यार से अपनी जगह पे बैठा हुआ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है, उसके बाद 2 आ गया और साइन 2 थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 2 साइन थीटा
कॉस थीटा। यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन। साइन 2 थीटा की जगह पे उसका फॉर्मूला आ गया। अब 2 टू कितना हो गया 4, तो नंबर को हम क्या लिख देंगे, पहले लिख देंगे, उसके बाद साइन थीटा को लिख देते हैं, उसके बाद कॉस थीटा को लिख देते हैं, और उसके बाद कॉस 2 थीटा को लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या ये वही चीज नहीं है जो राइट हैंड साइड पर है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल। और इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। आई होप कि ये सवाल आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। इसकी राइट हैंड साइड को भी लेके कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से बेहद आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। तो आई होप जितने भी ऐसे सवाल आएंगे, जितने भी आगे ऐसे सवाल आएंगे जिसमें एंगल होंगे, डबल एंगल होंगे, सॉरी फोर्थ एंगल और सिक्स एंगल हो, तो उसमें आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करके करेंगे, तभी आपकी जिंदगी एकदम आसान होगी। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में यही एंड करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।